हमको लगता है कि जो इंडिया बना है, तो लगभग जो है ना वो 40-50 पार्टियां होगी जो इंडिया बनाया है, मैंने कांग्रेस के नेतृत्व में। और दूसरा जो एनडी बना है, मैंने एनडीए बना है, वो भी जो है ना कई 2 दर्जन पार्टियों का संयुक्त रूप में गठबंधन। हम लोग जो जनमत घोषणा किया है, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प, इसका संक्षिप्त नाम जनमत रखा है। और इस जनमत को जनादेश लेंगे, जनमत से बहुमत लेंगे। इसके लिए चाहे जयराम महतो के नवगठित पार्टी हो, चाहे अमित महतो का पार्टी हो, इस तरह के, चाहे लोबिन हेम्ब्रम भी कोई अगर इस तरह से करता है, हमने कहा हर एक संगठन, हर एक व्यक्तित्व और नेतृत्व जो वर्तमान हेमंत सोरेन जो झारखंड में सरकार विरोधी है और केंद्र में बीजेपी गठबंधन विरोधी है, उन तमाम ताकतों को एकजुट करके हम जनमत को मजबूत बनाएंगे। उनको भी हम अपील करते हैं कि एकजुट होकर के तालमेल करके चुनाव लड़ा जाए, चाहे जयराम महतो की पार्टी हो, चाहे अमित महतो की पार्टी हो, लोबिन हेम्ब्रम की पार्टी हो। इस तरह की कई पार्टियों को सब लोग लेके ही हम तीसरा विकल्प करने जा रहे हैं। के बाद जो दूसरा नाम है लोबिन हेम्ब्रम का हो सकता है। नहीं, यहाँ तो सब चीज जो है ना हरने हो रहा है। पहले हम लोग किस्सा सुने थे, रावण ने सीता का हरण किया, और आपकी बार देखा कि वही बीजेपी इस युग में, इस महाभारत में, इस चुनावी महाभारत में रावण रूपी बीजेपी आकर के सीता को हरण कर दिया है। पहले गीता को हरण किया चाईबासा से, अब दुमका से जो है ना उसको सीता को हरण किया। ये हरण अपहरण राम रावण का कहानी गढ़ने वाला केवल बीजेपी हो सकता है। मुक्त हो गई है लंका से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी का घर को जलाइएगा, अब सीता मुक्त कीजिएगा, ये तो हकीकत बहुत बार नहीं। मैं तो श्रीलंका से 22 तारीख को आया हूँ, पूरा श्रीलंका घूम गया एक सप्ताह के, कहीं रावण मिला ही नहीं, सीता की तो दूर की बात है। नहीं, ऐसा है ना, डर काहे को होगा? लोकतंत्र में महापर्व है, चुनाव समर में सबको उतारना होगा। डर क्यों का है? डर उसको होना चाहिए, लोग जो भ्रष्टाचार किया है, डर होना चाहिए। डर हम लोग बिना बॉडीगार्ड लेके डरते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं। आप कौन चीज के लिए? जनता के बीच में जाना होगा, बॉडीगार्ड राइफल लेके जाइएगा, निर्भीक होके। जैसे प्रेस निर्भीक निष्पक्ष होता है, तो लीडर भी ऐसा निडर होना चाहिए। लीडर को निडर होना चाहिए, लीडर को निडर भयमुक्त होना चाहिए। थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, और जो पूर्व मंत्री हैं उनके तरफ से भी थर्ड फ्रंट की कार्रवाई की जा रही है, तो ये अलग अलग नहीं, हमने कहा कि जो भी इस तरह का तीसरा विकल्प का प्रयास कर रहे हैं, हम सबके साथ बात करेंगे। हम एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, एक एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ेंगे, और हम जोड़ेंगे कि कैसे हम एनडीए का और इंडिया का दोनों के बीच में हम तीसरा विकल्प बनाने का हम प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम किसी को लेकिन उसको मानना होगा कि भ्रष्टाचार उसपे कोई दागी ना हो, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश ना, उसपे अंकुश अगर है तो हम तभी ले सकते हैं। दागी आदमी को है, अब बागी आदमी को इस तरह का, आज यहाँ टिकट नहीं मिला, वहां दौड़ दिया, ये भाग दौड़ नहीं। हम चाहते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र में जो 545 है, और खासकर हम चाहते हैं कि आदिवासियों पे ज्यादा जोर देंगे कि लोकसभा में 47 सीट है। शरद पवार आज इस दुनिया में नहीं रहा, शरद यादव नहीं रहा। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, ये आदिवासी जागो। जिस दिन 47 संसद चुने गए आदिवासी रिजर्व सीट से बोलेंगे, तो एक एक आदमी डॉक्टर अंबेडकर के रूप में होगा। और आपकी आवाज जब तक एक होगा, तब तक आप आदिवासी का भला न, रिजर्व सीट से आरक्षित कोटा से एमपी बनना, एमएलए बनना, आदिवासी का भला नहीं हो सकता। आपके वो गूंगा क्यों बनते हो, बहरा क्यों बनते हो? तो इस बार सूरज सिंह बेसरा से जो नेतृत्व में जो हम लोग एकजुट हो रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सबको एकजुट करने जा रहे हैं। और 14 लोकसभा में ऐसे हम लोग खड़ा करेंगे कि आवाज बुलंद करने वाले होगा। गूंगा और बहरा इस तरह का हाथ उठाने वाला नहीं, लोकसभा में जो है सवाल उठाने वाला प्रतिनिधि को निर्वाचित करने का हमारा प्रयास रहेगा।